हेलो एवरीवन, आई एम सफ़ा कोराटी परम्बिल एंड आज हमारे साथ है एडवोकेट संजय सराफ जी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हैं और क्रिमिनोलॉजिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है और फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी है। तो आज हम जानते हैं बेल के बारे में। तो सर, बेल क्या होती है? व्हाट इज़ अ बेल? बेल एक प्रोसीजर है और किसी भी एक्यूज के खिलाफ या किसी पर्सन के खिलाफ अगर कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो उस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए उसको बेल लेनी होती है थ्रू द कोर्ट। तो व्हेन एनी एक्यूज अप्रोच टू द कोर्ट आफ्टर द फाइलिंग द एफआईआर और बिफोर द फाइलिंग एफआईआर, तो दिस इज कॉल्ड द बेल। और बेल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो आप यस, बता सकते हैं? इसमें 4 टाइप्स मेंस होते हैं। एक रेगुलर बेल होता है, हम्म, एक एंटीसिपेटरी बेल होता है, एक इंटरिम बेल होती है और एक डिफ़ॉल्ट बेल होती है। ये 4 ओके, तरह की बेल हमारे कानून में हैं। अच्छा। और अगर किसी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो गई है, तो मतलब उसे बेल का प्रोसीजर क्या होगा अगर उसे बेल चाहिए होगी तो? 2 तरह के प्रोसीजर्स हैं। अगर किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर फाइल हो गई और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, हम्म, देन ही मस्ट अप्रोच फॉर द रेगुलर बेल। ओके। उसको रेगुलर पुलिस अरेस्ट करेगी, हम्म, अरेस्ट करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएगी, उसके बाद उसको बेल की प्रोसीडिंग करनी है। तो इस प्रोसीजर को हम रेगुलर बेल बोलते हैं। लेकिन एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, हम्म, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने अरेस्ट होने से पहले अगर वो एक्यूज चाहे तो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है बिफोर अरेस्टिंग। तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। उसमें एक्यूज अरेस्ट नहीं होता है, अरेस्ट होने से पहले वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो इसका राइट्स हमारे पास सेशन कोर्ट के पास राइट्स है और सेशन कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट के पास ये पावर है। ओके। ये हो गया। और एक होते हैं इंटरिम बेल। इंटरिम बेल क्या होता है कि सपोज आपको डर है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, हम्म, करेक्ट, और आपने कोर्ट को अप्रोच किया कि हमको एंटीसेप्टिव बेल चाहिए, हम्म, लेकिन पुलिस का रिप्लाई आने के लिए हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। तो कोर्ट को यू कैन प्रे कि जब तक पुलिस का रिप्लाई फाइल नहीं होता है तब उस पीरियड के लिए हमें बेल दिया जाए। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं इंटरिम बेल। ओके। और एक होता है डिफॉल्ट बेल। तो डिफॉल्ट बेल हम किसको बोलते हैं? कानून क्या बोलते हैं कि किसी भी पर्सन को आप परमानेंटली तो जेल के अंदर नहीं रख सकते, हम्म, उसका एक प्रोसीजर है। अगर कोई भी आदमी अरेस्ट होता है और 60 डेज तक पुलिस अपना चार्जशीट फाइल नहीं करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल नहीं करती है, तो एक्यूज का राइट्स है कि उसको बाय डिफॉल्ट उसको बेल मिलना चाहिए। तो ये मेन 4 तरह की बेल हमारे कानून में प्रोसीजर है। ओके। अगर किसी पुलिस ने किसी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर लिया है किसी गलत तरीके से, तो उसकी रेमेडी क्या है? हाँ, इसके लिए भी हमारे पास रेमेडीज है। अगर किसी भी एक्यूज के खिलाफ या किसी पर्सन के खिलाफ अगर पुलिस ने गलत एफआईआर रजिस्टर्ड की है तो उसमें 2 प्रोसीजर्स हैं। आप एफआईआर को चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई भी गलत एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो एफआईआर को क्वेश करने का राइट हाई कोर्ट के पास है। और दूसरा रेमेडी ये है, अगर पुलिस ऑफिसर ने विदाउट इन्वेस्टिगेशन अगर रॉन्गली एफआईआर रजिस्टर्ड किया है, देन यू कैन ऑल्सो टेक द एक्शन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर। हम्म, बिकॉज ये पुलिस की ड्यूटी है कि पहले इन्वेस्टिगेट करे फिर एफआईआर रजिस्टर्ड करे। हम्म, लेकिन बहुत बार ऐसा केसों में देखा गया कि कई बार पुलिस दबाव में आके, पॉलिटिकल दबाव में आके या मॉनिटरी दबाव में आके या इन्फ्लुएंस में आके कई बार केस रजिस्टर कर लेती है। तो हमारे पास रेमेडी है, हम पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं और एफआईआर क्वेश करने के लिए हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर। थैंक यू सो मच सर। आज हमें आपसे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली बेल के बारे में एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपका ये शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। आज हमें संजय सर से बेल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप व्यूअर्स को भी बेनिफिट करेगी। हमारा प्रोग्राम का मकसद है कि हम लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करें एंड आप सबको हर चीज़, हर लीगल रिफॉर्म्स के बारे में अवेयर करें। एंड हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ वापस आएंगे न्यू लीगल इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।